बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो है अवाम की वो हाई वोल्टेज मैच जो है उसमें यकीनन बिजी होगी, और आपको होना भी चाहिए क्योंकि हमारा मुकाबला जो है हमारे पड़ोसी से है, और उस पड़ोसी से है जो मुकम्मल तौर पर तमाम इखलाकी चीज़ों को बालाए ताक रखे हुए है। आज एक मरतबा फिर हैंडशेक जो कि एक बुनियादी चीज़ होती है, अखलाकियात की चीज़ होती है, उससे भी वो खैर मुबर्रई हो गए हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, अभी तक हमने उनका एक खिलाड़ी जो है वो पवेलियन तो पहुंचा दिया है। देखें आगे आगे क्या होता है, अपडेट्स आती रहेंगी तो साथ साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन मैं कराची के मामलात पे जितना भी चाहूँ ना कि ना प्रोग्राम करूँ, कोई और बात कर रहे हैं, कुछ और इशूज पे बात करें, यहाँ इतने मसले हैं कि फिर बात करनी ही पड़ जाती है। आपने अभी सुना चीफ मिनिस्टर सिंध को जो कि फरमा रहे थे कि जिनके पास इख्तियार रहा माजी में, उन्होंने कौन सा यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी, उन्होंने तो दहशतगर्दी को प्रमोट किया। अब अगर वो किसी का नाम नहीं ले रहे तो ये सबको पता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कल भी आप सूबों की बात कर रहे थे कुछ जगहों पर, तो ये भी सबको पता है कि कल एक जलसा था जो कि लियाकताबाद के अंदर था, वहां पर जाहिर है कुछ गुफ्तगू हुई है, उस पर मैं जरूर बात करूंगी। लेकिन कल जमात इस्लामी का 14 फरवरी को ये टाइमलाइन था कि वो सिंध असेंबली के बाहर जाकर के धरना देंगे। मैंने अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में इस पर बात भी की थी। उन्होंने कहा जी हम तो जाएंगे, अब देखना यह है कि सरकार हमसे कैसे बात करती है। सरकार ने उनको इंगेज नहीं किया या किया, ये आज हम पूछेंगे। लेकिन बहरहाल सड़कों पर वो इंगेज हो गए, गुत्थम गुत्था हुए, शेलिंग हुई, आंसू गैस चले, और बताया गया कि 30 अफराद जमात इस्लामी के बहरहाल धर भी लिए गए और उनके खिलाफ FIR भी कटी हैं। अब मामला कहां जाएगा? मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दिलाने की तैयारी पर है जमात इस्लामी। आज भी जब मैं बात कर रही हूं तो कराची के 12 मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से धरने दिए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब मोहतरम मुनम जफर साहब। जरा उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनम साहब, आपको मेरी आवाज दुरुस्त आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज। ओके मुनम साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज क्या वाकया पेश आया? ये तो हमारे इल्म में था कि आप लोगों ने धरना देना है। आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में शायद आपकी जमात के लोगों को कहा था, आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी लोगों को पकड़ कर ले गए थे, तो हमने कहा था कि रेड जोन में दाखिला बहरहाल नहीं करना चाहिए, वो मना है। तो और आपने उसकी पासदारी नहीं की और उसकी पादाश में आपके लोग गिरफ्तार भी हो गए और डंडे अलग पड़े, आंसू गैस अलग चले। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि हमें रेड जोन की पासदारी करने का सबक कौन लोग दे रहे हैं? वो लोग दे रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म 47 की शक्ल में इस सूबे पे की हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है। हमें वो मशवरा दे रहे हैं कि जो फॉर्म 13 की शक्ल में जिन्होंने बल्दियात के इस पूरे निज़ाम पर डाका डाला, 192 हार गया, 173 जीत गया, तो वो लोग हमें मशवरा दे रहे हैं कि रेड जोन में ना हो। भाई बात यह है कि ये रेड जोन आपको मुबारक हो। कराची शहर को तो आपने रेड जोन में तब्दील कर दिया है। रेड लाइन के नाम पे शहर के लोग अजियत में मुब्तला हैं। जहांगीर रोड पे लोग धक्के खा रहे हैं। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम ही नहीं ले रहा 3 साल से। हमारे नौजवान स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ रहे हैं। मोबाइल छीनने के वाक़यात के नतीजे में हमारे नौजवान, उनको कत्ल किया जा रहा है। हमारे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। इसी तरह शहर का 50% से ज़ायद इलाका पानी से महरूम है। शहर कराची बिजली से महरूम है। तो आप मुझे बताइए कौन सा रेड लाइन, कैसी रेड लाइन? आपने तो पूरे शहर को इस वक्त जो है वो एक सुर्ख लकीर खींच दी है। करने आप इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हैं। कराची शहर के वसाइल कराची के शहरियों पर लगना चाहिए। ये हम मुतालबा लेकर कल निकले थे। हम ये मुतालबा लेकर निकले थे कि कराची को बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट दी जाए। हम ये मुतालबा लेकर निकले थे कि शहर कराची को पानी दिया जाए, बिजली दी जाए, सड़कें दी जाएं, ट्रांसपोर्ट दी जाए। ये कौन सी नाजायज़ बात है? ये हमारा जमहूरी राइट है, ये हमारा आइनी राइट है, और इसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं। यही सारे वुज़रा 2 दिन पहले बयान दे रहे थे। नासिर शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं, बहुत पोलाइट आदमी हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया कि हमने इफ्तार का भी इंतज़ाम किया है, हमने सहरी का भी इंतज़ाम किया है। तो आपकी इफ्तार और आपकी सहरी ये थी कि लोगों पर, निहत्ते पुरमन लोगों पर आंसू गैस के शेल मारे जाएं,
जहरीले शैल मारे जाएं। और शर्जील मेमन साहब ये फरमा रहे थे कि हम जो है वो आप खाली सूबाई असम्बली के पे आ रहे हैं, यहाँ तो इजलास भी नहीं हो रहा। बात यह है, ये असम्बली तो एक अलामत है, यहाँ कानून साजी होती है, यहाँ सूबे के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला होता है। हमने तो पहले भी 29 दिन धरना दिया था, एक पत्थर नहीं मारा, कोई शीशा नहीं टूटा। जब आप लोगों पे तशद्दुद करेंगे, जब आप लोगों देखिए, आपकी मैं कतई कलामी करना नहीं चाह रही थी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो नुकात और जो चीजें आपने बयान की बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सवाल यह है बुनियादी तौर पर कि कल जो ये शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, ये आप लोगों की जानिब से जाहिर है अगर रेड जोन की खिलाफ वर्जी की गई होगी तो ही वहां पे आपको रोकने की कोशिश की होगी ना। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब ने कहा था कि आप जो है रेड जोन अगर पार करेंगे तो फिर आपको जाहिर है रोका जाएगा, और आपको रोका गया। तो आपकी जानिब से पासदारी नहीं की गई, ये तो जरा क्लियर करें। नहीं, आप नहीं रुके ना, रेड जोन में आप दाखिल हुए। देखिए जी, बात यह है कि हमें रेड जोन पे रुकने का दर्ज देने वाले ये तो खुद भाई, इन्होंने तो सारी इखलाकियात पामाल कर दी। ये सारे फॉर्म 47 पर मुसल्लत करदा लोग हैं। ये इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम बने हुए हैं। जिस तरह कल इन्होंने फस्तायत का मुजाहरा किया है, फाशिज्म का मुजाहरा किया है, इन्होंने लोगों पर, यानी नमाज मगरिब खत्म हुई, हम नमाज पढ़ रहे थे सड़क पर, अंदर सामने मस्जिद थी, वहां नमाज हो रही थी, नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं, शेलिंग शुरू कर दी गई। ये क्या जुल्म है शहर के लोगों पर? लोग पानी मांगे, आप शेलिंग करेंगे? आप रेड जोन भी अगर है तो भाई कोई तरीका होता है, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, कोई जमहूरियत नाम की जिसकी आप सुबह शाम राग अलापते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत है आपकी कि आप लोगों पर रेड लाइन के, अगर रेड जोन के करीब भी लोग खड़े हैं तो आप लोगों पर आंसू गैस के जहरीले शैल मारेंगे? तो ये तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। पूनम जफर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम बिल्कुल इससे हुकूमत पर बात करेंगे। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है देखिए एक अमल हो गया, ठीक है, उसको हम भी कंडेम करते हैं कि नहीं होना चाहिए था, निहत्ते लोग थे, उनको इस तरह से एंगेज किया जा सकता था कि बहरहाल उनसे गुफ्तगू होती या मुज़ाकरात होते। फरमाइएगा कोई मुज़ाकराती अमल इस दौरान शुरू हुआ? कल रात से अभी तक कोई एंगेजमेंट हुई है सरकार की जानिब से आप लोगों से कि भाई आप लोगों के ज़ाहिर लोग भी गिरफ्तार हैं? कितने लोग गिरफ्तार हैं पूनम साहब अभी? असल में हमारे 30 अफराद हमारे गिरफ्तार हैं। हुकूमत की इस तरफ से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया। ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है राब्ता किया जाता है, इन्होंने इस बात की जहमत ही नहीं की। ये तो धमकियों पर, बदमाशी पर उतर आए हैं। अब आप देखिए ना, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज का केस दायर कर दिया गया है। ये आपकी जमहूरियत? आप तो कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। आप तो शहर कराची के अंदर भी आपका जो कब्जा माइंडसेट है, आपका जो पूरा वडेरा माइंडसेट है कि लोगों को गुलाम बना के रखो, लोगों को बात नहीं करने दो। पूनम जफर साहब देखिए, मैं आपसे इसलिए दसबस्ता ये सवाल करना चाहूंगी। देखिए आपका जमहूरी हक है बहैसियत सियासी जमात कि आप सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें कराची शहर के लिए बाइख्तियार शहरी निजाम कि आप मतलाशी हैं, उसके लिए आप आवाज उठाएं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा सवाल हमेशा शायद आपकी क़यादत से यही रहता है कि आज भी आपके 12 मकामात पर धरनों की मेरे पास खबर है। आप कैसे एंगेजमेंट करेंगे जबकि एक जानिब जाहिर है आपको मार भी पड़ रही है, दूसरी जानिब सरकार कोई मुज़ाकरात भी नहीं कर रही। जो पिछले आपके धरने थे उसमें मुज़ाकरात के नतीजे में बहरहाल एक लूला लंगड़ा निज़ाम जो है, शहरी निज़ाम जो है वो आपको मैसर आया है, जो मेयर की शक्ल में है, वो आप मानने को तैयार नहीं है। आप कैसे इस सारे सिस्टम में कैसे अपने आप को सस्टेनेबल बनाएंगे? क्योंकि ये मामला हर रोज एहतजाजों से तो हल होने वाला नहीं है मनम साहब। देखिए, ये घर बैठे भी मसला हल नहीं होगा। इसके लिए तो घर से निकलना पड़ेगा। इसके लिए आईनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा। इसमें के लिए शहर के स्टेक होल्डर्स को भी हम जमा करते हैं, इसके लिए हम एहतजाज भी करते हैं और एहतजाज हमारा जमहूरी राइट है, इसलिए हम एहतजाज का हक इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ना, अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप आंसू गैस की शेलिंग करें, आप इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करें लोगों पर, और आप फिर चाहें कि बातचीत हो। बातचीत तो खुद आपने दरवाज़ा इस वक्त बंद किया हुआ है, आप ना बातचीत के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ आप इंसदादे दहशतगर्दी का, तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेंगी कि एक तरफ आप जो है वो आंसू गैस की शेल फेंकें, लोगों पर जो है मुकदमात कायम करें
और दूसरी तरफ आप चाहें कि अगला लाहे बातचीत अमल का अमल मुनम आगे साहब, बढ़े। मुनम हम साहब, पॉलिटिकल इस वक्त लोग आपके हैं। 30 लोग जो हैं वो सरकार के मेहमान हैं, यानी उनके खिलाफ मुकदमे हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, और जाहिर है आप कह रहे हैं कि सरकार की जानिब से किसी किस्म की एंगेजमेंट यानी गुफ्तगू मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। आप अगला लाहे अमल मुझे बताइए कि क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि जो हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं हम परसू कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, आज के दिन पेश किया गया है। कल उनको एटीसी के अंदर पेश किया जाएगा। हम पूरी तरह ये मुकदमा जो है वो जो दायर किया गया है, जो फॉल्स है, जो फेक है, इसको हम जो है वो पूरी तरह हमारे लोग फेस भी करेंगे। हम अपने लोगों के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब कराची के हक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कराची अगर जीने का हक मांग रहा है तो इसमें कौन सी ऐसी कबात है? हम तो पानी मांगने निकले हैं, हम बिजली मांगने निकले हैं, हम गैस मांगने निकले हैं, हम तालीम मांगने निकले हैं, हम शहर कराची की सड़कों की और डेवलपमेंट के लिए निकले हैं। तो ये तो आपको देना पड़ेगा। हम आपका ताक़ुब करेंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको फरार नहीं होने देंगे। और ये सारे लोग सबक हासिल करें। बांग्लादेश से हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 17 साल से हसीना वाजिद साहिबा बांग्लादेश में ऑल एंड ऑल थी, लेकिन उनको तो बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर से निकलने का मौका मिल गया। हो सकता है पीपल्स पार्टी की जो फस्तायत है, और आज पूरे सिंध के अंदर एहतजाज हुआ है। आज सांगड़ में भी, जैकाबाद में भी, लाड़काना में भी, सक्कर में भी, मीरपुर खास में भी, दादू में भी, हर जगह एहतजाज हुआ है। लोग निकले हैं इस फस्तायत के खिलाफ कि जिसका मुजाहरा कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में शहरियों को दबोच करके किया है। साहब, आखिरी सवाल आपसे करने की जिसारत कर रही हूं। सर, ये फरमाइएगा कि जाहिर है आप बिल्कुल दुरुस्त है, जो निशानदेही आप करते हैं शहर के मसाइल पर वो बिल्कुल बजा तौर पर है, लेकिन मेरा सवाल तकरार के साथ है कि अगर आप रेड जोन में हर बारी दाखिला लेंगे तो फिर तो ऐसे ही आपकी हैंडलिंग होगी, क्योंकि ये सरकार कह चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकईतन आप दोबारा ये जुर्रत करना चाहते हैं कि दोबारा रेड जोन में आएंगे, सिंध असेंबली के बाहर धरना देंगे, या कोई बड़ा जलसा करने के मूड में है? व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए, ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शन ओपन है हमारे लिए। हम सीएम हाउस भी आ सकते हैं, और मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खुला हुआ है आपके पास। मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं आप सरकार से? सारे ऑप्शन ओपन है जी, सारे ऑप्शंस ओपन है। कराची के मसाइल के हल के लिए सारे ऑप्शन हमारे पास। और दूसरी बात मुनम साहब, लास्टली फरमाइएगा, मेयर कराची के खिलाफ आप अदम एतमाद की तहरीक लाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बेल कब मुंडेर चढ़ाने चल रहे हैं आप? देखिए, ख्वाहिश नहीं, इसके लिए तो हमने अमली कदम उठा लिया है। इसके लिए साइन करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसके लिए राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया, हम आगे GUI से राब्ता करना चाह रहे हैं, फिर PTI के हमारे भाई हैं, हम सबसे राब्ता करेंगे ताकि इस काबिज मेयर से शहर कराची की जान छूट सके, इस करप्ट टोले से शहर की जान छुड़ाई जा सके। वेल, थैंक यू वेरी मच मुनम जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लोग जाग भी रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने देखी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कराची का मामला था, मैंने चाहा कि अमीर जमात इस्लामी कराची से कुछ चीदा बातें करें। वो कह रहे हैं सरकार ने कोई एंगेजमेंट नहीं की, यानी मुज़ाकरात तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने उनकी ज़ुबान में वो कह रहे हैं वो फस्तायत पर उतरे, हम नमाज पढ़कर निकले और इन्होंने जो है शेलिंग कर दिया। अब ज़रा हुकूमत का मौक़िफ़ लेना भी ज़रूरी है, तो तर्जुमान सिंध हुकूमत से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने ब्रेक पे जाते हुए आपसे कहा था कि ज़रा सरकार यानी सिंध सरकार से पूछते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज जमात इस्लामी की जानिब से किया गया, और ख़ासकर अगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी हमें खौफज़दा नहीं दिखाई दी है, ना धरनों से ना एहतजाजों से, लेकिन ये जो कल का एपिसोड हुआ है इसकी वजह क्या है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद मुझे ज्वाइन कर रही हैं। सादिया साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम फरमाइएगा, ये गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी की जानिब से कौन सा ऐसा अमल किया गया जिसके बाद एज पर द मुनम जफर इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं सरकार की जानिब से? थैंक यू वेरी मच सना, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्चुअली में जमात इस्लामी का जब इन्होंने ये ऐलान कर रखा था, आपके प्रोग्राम में भी मैंने पिछले हफ्ते ये बात की थी कि इन्होंने ऐलान कर रखा है, एक तो कोई वजूहात नहीं पता, कोई चार्टर अगर है तो वो ज़रूर पेश करें, हुकूमत से बातचीत करें।
लेकिन जमात इस्लामी उस तरह सामने नहीं आई। ऑलराइट। जमात इस्लामी ने से जब इंतज़ामिया ने जब इन्होंने वहाँ अपना सामान पहुँचाना और चीज़ें, तो कल परसों के दिन शाम में इनसे इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने, डीआईजी, एसएसपी ने राब्ता किया और इनसे बातचीत की और इनको कहा कि आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। जैसे मैंने आपसे कहा था उस दिन भी कि रेड जी। जोन में प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। सिंध जी। असेंबली रेड जोन में फॉल करती है। इनको इंतज़ामिया ने मुतला किया और इन्होंने कहा कि आप ये ना करें, हम आपको मना कर रहे हैं, Alright. जो एक मुहज़्ज़ब तरीका है, हुकूमतें यही करती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो करेंगे। जब दूसरे दिन भी इनसे इंतज़ामिया के मुज़ाकरात हुए हैं 4 बजे और इंतज़ामिया ने इनको कहा कि आप प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं, रेड जोन में इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप तो पूरे शहर में कहीं भी एहतजाज करने खड़े हो जाते हैं, आपको हम रेड जोन में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बज़िद रहे कि जी हम सिंध असेंबली की तरफ मार्च करेंगे और सिंध असेंबली में धरना देंगे, ठीक है। जो पुलिस ने रुकावटें लगाकर रोक दी। ठीक है। ये कबूतर चौक से पहले जो है वहाँ सेक्रेटेरिएट चौक से पहले जो है ये वहाँ इन्होंने वहाँ धरना लगाया। ये वहाँ बैठे थे, पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। इनके कारकुनों ने जब वो रुकावटें और जो पुलिस ने लगाई थी वो हटाई, पुलिस वालों पे पथराव शुरू किया गया और क्या नाम है, इन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर कब्जा किया। उसके पानी से पुलिस वालों उसका पानी पुलिस वालों के ऊपर इस्तेमाल किया। इन्होंने मोबाइलें तोड़ी। तो फिर इंतज़ामिया, कोई भी इंतज़ामिया होगी, दुनिया के किसी कोने में इंतज़ामिया होगी, वो हरकत में आएगी, वो हरकत में आई। सादिया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मुनम साहब ने तो मुझे बिल्कुल अलग बात बताई है। वो कह रहे हैं बाद नमाज मगरिब जो है, हम मसाजिद से निकले हैं, सड़कों पर नमाज अदा कर रहे थे, इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी है, हम निहत्ते लोग थे, हम पर फस्तायत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो तो बिल्कुल एक अलग पिक्चर बता रहे हैं मुझे। जो आप बता रही है दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग ना। वो मेरे पास मैं अभी आपके प्रोड्यूसर के साथ शेयर कर दूंगी। फायर ब्रिगेड के अमले को इन्होंने यरगमाली बनाया, वो मीडिया ने रिपोर्ट किया है। पुलिस पे पथराव किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप मुझे पत्थर मारेंगी तो मैं तो ये नहीं कहूंगी ना कि आए, फिर मैं भी तो रिटेलिएट ही करूंगी ना। तो जाहिर सी बात है, पुलिस ने कार्रवाई की और वाज़े तौर पे रेड जोन में इजाजत नहीं है और ये तो वो नहीं दी गई इजाजत। ओके सादिया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? आई मीन अभी मैं मुनम साहब से भी पूछ रही थी, उनके 30 अफराद जो हैं वो बता रहे गिरफ्तार हैं, मुकदमात उनके दर्ज हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया है आज, और जाहिर है वो अपने कह रहे थे कि हम परसू करेंगे इन सारे मुकदमात को। लेकिन क्या कोई एंगेजमेंट चाहती है सिंध हुकूमत? मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है जमात इस्लामी से, क्योंकि आज भी 12 मुकामात पर धरने हैं, ये कल फिर धरने होंगे, फिर इस तरह की सड़कों पर एक अफरा तफरी की कैफियत होगी। शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन सारी चीज़ों का। सो इट्स मोर बेटर कि हुकूमत इंगेज करे, जमात इस्लामी से मुज़ाकरात की तरफ आए। और आप लोग बहुत अच्छे एंगेजमेंट्स करते हैं, माजी में भी हमने देखा। बिल्कुल जमात इस्लामी के साथ बिल्कुल, लेकिन देखे ना रवैये भी तो होते हैं, रवैये भी तो होते हैं। मुज़ाकरात की बात बिल्कुल पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि कभी भी जब हम ऑपोजिशन में भी हुए हैं और जमातों ने इस्लामाबाद पे हमले किए थे, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि एंगेजमेंट होनी चाहिए, और हम इंगेजमेंट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंगेजमेंट करना चाहती है, लेकिन आपका रवैया भी तो, आपने कल जो करना था वो आपने किया, फिर आज आपने 12 मकामात पर धरना दे दिया। आप कहते हैं कि कराची को जीने दो, मैं तो कहती हूँ जमात इस्लामी से कराची को निजात दो, इसलिए कि कोई काम अपने 8-9 टाउन्स का ना इनके पास कोई हिसाब है,
ना उसमें उसका ये मुझे आप किसी दिन इनसे शो करें और पूछें कि जो 8 या 9 टाउन कराची के जमात इस्लामी उसमें कितने तरक्याती काम किए गए। मैंने वैसे आपके कहने से पहले मैं एक शो कर चुकी हूँ, उसका बहुत रिबटल मेरे ऊपर आया था कि मैंने टाउन चेयरमैन से ये पूछा था कि हर माह आपको कितना पैसा आपके पूल में आता है, कहाँ लगता है, सिर्फ गार्डन्स ही बनाते रहेंगे या सड़कों पर भी काम करेंगे। तो सारे टाउन चेयरमैन जितनों को बुलाया था वो सारे बेचारे काफी परेशान होके गए थे। दैट्स दी अदर डिबेट सादिया। लेकिन मैं फिर एक और चीज भी आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये जमात इस्लामी से निजात दो आप कह रही है कराची को, दूसरा कल लियाकताबाद में एक अहम जलसा हुआ है, वहां पर भी ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमा खाते रखे, हमें नहीं दे रहे बिजली, नहीं दे रहे पानी, शहर की सड़कें नहीं बना के दे रहे, हमारे मामलात यानी शहरी हुकूमत के मामलात को समझने से कासिर हैं। तो फिर 18वीं आईनी तरमीम को भी देख ही लेंगे कि वो कितनी जरूरी है। लेकिन बहरहाल ईद के बाद वो भी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर एहतजाज दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है, और उस पार्टी का नाम है MQM। देखें सना, लोग भूल जाते हैं MQM चाहे वो उनके साबका लीडर के नाम पर और या आज मौजूदा कई लीडरों के नाम पर इस शहर पर मुसल्लत है। अच्छा, 40 साल से मैं गलत नहीं कह रही हूँ, 1988 से लेकर 88 से 80 लगा ले, हाँ। आज 2026 हर फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रही है MQM। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, सिंध में ये तो 2008 में भी हमारे इत्तेहादी थे, 2013 में भी हमारे इत्तेहादी थे, बीच में निकले थे ना। तो ये तो 2 टेन्योर हुए कि ये सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, वरना ये सिंध हुकूमत का भी हिस्सा रहे, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने इस शहर को क्या दिया है, एक मंसूबा जो MQM मौजूदा MQM ने, सब उस MQM का भी हिस्सा थे जो लंदन से चलती थी, मुस्तफा कमाल को जूते मारे थे पैसे खाने पर, सबको पता है, सबको पता है। तो ये भी अपने अरमान पूरे कर लें, ये भी अपने अरमान पूरे कर लें। ये रिजेक्टेड है, इसीलिए बल्दियाती निज़ाम से का जब इलेक्शन था तो MQM भागी थी इलेक्शन, तो वो भी अपना और कल जमात इस्लामी की स्ट्रेंथ जो रोडों पे थी वो मीडिया ने दिखाई है। तो कराची ने इन दोनों जमातों को रिजेक्ट किया है। हम काम कर रहे हैं, मेयर मुर्तुजा वहाब ये टेन्योर पूरा करेगा इंशाल्लाह, और अगला मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही। सादिया जावेद जाते जाते हमेशा छक्का लगाती हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच सादिया जावेद। मुझे नहीं पता कि अभी तक इंडिया वालों के कितने छक्के, लेकिन सादिया ने जाते जाते कह दिया कि अगला आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही देंगे। तो कर ले जिसने जो भी जितने मसल्स दिखाने हैं सड़कों पर। एज पर द सिंध सरकार, तर्जुमान सिंध हुकूमत वही फरमा रही थी कि कल जमात इस्लामी के लोग कितने बाहर निकले, ये भी लोगों ने देखा, और उन्होंने MQM की तरफ भी इशारा किया कि वो लोग कितनी अपनी पॉपुलैरिटी रखते हैं, वो भी कल लोगों ने देखा। बहरहाल इसके बाद हम जरा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो MQM से ही पूछ लेते हैं कि ये कल जो लियाकताबाद का जलसा था ये कितनी अहमियत का हामिल था और क्यों किया गया था ये जलसा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब जरा गुफ्तगू करते हैं MQM पाकिस्तान से और जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता रोज MQM के कराची शहर के अंदर 2 अहम प्रोग्राम्स थे। एक लियाकताबाद का जलसा था और एक गवर्नर हाउस के अंदर भी अहम तरीन प्रोग्राम था, जिसमें कराची के मुस्तकबिल के हवाले से अमायदीन शहर को जो है शामिल किया गया था। उनसे जाहिर है जो तमाम तर चीज़ें थी उस पर गुफ्तगू की जा रही थी। लेकिन ये जलसा किस अहमियत का हामिल था ये जानने में तमाम तर लोग इंटरेस्टेड भी हैं। हसन साहब रुकन कौमी असम्बली MQM पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हसन साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर आप तो MQM पाकिस्तान के हैं, आप तो कहेंगे कामयाब जलसा था, बहुत अच्छा जलसा था, लेकिन इन अदर वे अगर मैं आपसे पूछूं क्या वाकईतन ये एक ऐसा जलसा था जो अपनी सिग्निफिकेंस रखता है, या ये लियाकताबाद के ही सिर्फ लोगों का जलसा था, या ये पूरे शहर से लोगों को बुलवाया गया था और ये कितना कामयाब रहा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर ना, ये जलसा जो है ये सिर्फ लियाकताबाद टाउन के लिए रखा गया था और अच्छा। सिर्फ लियाकताबाद की जो ओके। तंग और तारीक गलियां जो इस वक्त हो गई हैं, वहां के लोग थे इस जलसे के अंदर। और ये किसी तौर पर भी इसके ऊपर कोई डिनायल नहीं कर सकता कि एक एक लियाकताबाद के लिए कामयाब तरीन जलसा एमक्यूएम ने किया है। ये देखें, पूरे पूरे कराची में इंशाल्लाह ताला इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मुसा कमाल भाई ने कल अपनी तकरीर में भी फरमाया कि ये तमाम टाउन्स के अंदर जलसे रखे जाएंगे। तमाम कराची के जितने टाउन्स हैं उन तमाम टाउन्स के अंदर जलसे होंगे। ये शुरुआत है। ये अच्छा। पहला पहला जलसा था। रमजान से पहले पहला जलसा किया, उसके बाद अच्छा। रमजान के बाद इसको हम पूरे शहर के अंदर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। और देखें, इसके अंदर कोई पॉइंट स्कोरिंग, कोई सियासत नहीं है। लोगों लोगों के जो मसाइल हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हाल हुए हैं, और आज से नहीं, गुज़िश्ता 18 साल से जो पीपल्स पार्टी की नाअहली है, नाक़िस हिकमत अमली है, जो उसकी बैड गवर्नेंस है, वो उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। उसको बार-बार हर मीडियम के ऊपर जो है एमक्यूएम ने उजागर किया है। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी सुनने को तैयार नहीं। जैसे अभी आपने पिछले दिनों में जब हालिया जो वाक़या हुआ गुल प्लाज़ा वाला, जी, जी, जी। उस पर अगर निशानदेही कर रही है एमक्यूएम, उनकी नाअहली के ऊपर बात करी पीपल्स हुँ। पार्टी की, तो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी आगे से शुरू कर दी। भाई, आप हुकूमत हो रिसीविंग एंड पे, और 18 साल में आपने कोई बेहतरी नहीं ली है इस शहर के अंदर, इस पूरे राइट। सूबे के अंदर कोई बेहतरी नहीं ली है। आप इल्ज़ाम तराशियों के तसलसल से कब बाहर निकलेंगे? एमक्यूएम को आप सिर्फ ये बताएं कि जी एमक्यूएम ये करती थी और पुराने वक्त में ऐसा किया था और अब किया था, तो भाई आप ठीक कर लेना। आज एमक्यूएम को तब्दील हुए 10 साल का अरसा हो गया है। इस 10 साल के अरसे में एमक्यूएम का कोई और सिलसिला तो नहीं नजर आया लोगों को। अगर अगर इल्जाम तराशी पिछले दौर की लगानी है आपको, तो उन तमाम तमाम मामलात से एमक्यूएम का एक तो पहले से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरा, जब भी दीवार से लगाया गया एमक्यूएम ने उसको डिफेंड किया। ठीक और है। अब अगर हम एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए, आईनी तरीके के जरिए एक एक बेहतर अंदाज में लोगों को मोटिवेट करके हम ये बात कर रहे हैं, ऐवानों में बात कर रहे हैं, जलसों में बात कर रहे हैं, सामने बिठाकर बात कर रहे हैं, हम आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तो इल्जाम तराशी लगाती पीपल्स पार्टी के जी एमक्यूएम ने ऐसा कर दिया, तो वैसा किया। तो भाई आप ठीक कर लेते, आपका माजी हसन कौन सा साहब साहब बड़ा एक मिनट शानदार रहा रुकिएगा। है। मामला ये है ना, देखें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर कराची में एक पुल का इफ्तिताह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम शहर को डिलीवर कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, देर से हो रहा होगा, कम ज्यादा हो रहा होगा, उस पर बहस हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं आप जो डिमांड करते हैं, जिस तरह की आप लोगों की गुफ्तगू है, मैं नहीं कह रही, चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि आप तो कह रहे हैं कि विफाक के हवाले कर दो कराची को, आप चाहते ही नहीं कि इस शहर के अंदर शहरी हुकूमत मजबूत हो। वो ये भी कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बोरी बंद लाशें दी हैं, ये अपना माजी भी याद करें। ये हमसे क्या बातें करते हैं हसन साबिर साहब? देखिए, ये जो पैसा है ना, ये तो आवाम का पैसा है जिस पे पीपल्स पार्टी बैठी है। अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं कर rही है। कराची है जो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है। ये बात बारहा समझाई जा चुकी है तमाम लोगों को, और बाब इख्तियार को, मुल्क चलाने वालों को भी ये बात मालूम है कि कराची के टैक्सेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान को जो है वो चलाया जाता है। तो पीपल्स पार्टी को अपनी जेब से एक धेला भी नहीं लगाती, बल्कि आवाम का पैसा अपनी जेब में भर रही है। अब सूरत हाल जो जो है कि इन्होंने तरक्याती काम बताते हैं कि शुरू हो गए, तो शुरू हो गए, तो खत्म भी तो करने हैं उनको। अगर अच्छा हसन साहब, लेकिन ये क्या आपको लग रहा है कि जो बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही है, इसके बाद आप लोगों की कल जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, आप जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी अपनी अहमियत है। अनीस कायम खानी साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कि आप ये दायरे कार जो है एहतजाजों का, ये बढ़ाएंगे। आप कराची में भी करेंगे, ईद के बाद इस्लामाबाद में भी करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि कल जो एक एहतजाज हो रहा था, जो जमात इस्लामी की जानिब से किया गया था, उस पर उसका नतीजा आपने देखा। पहले तो ये बताइएगा, क्या आप भी समझते हैं कि उसी तरह की चीजों के साथ आपको एंगेज किया जाएगा, या कुछ और तरीकेकार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो इनकी नाकिस हुकूमत, नाअहल हुकूमत, बैड गवर्नेंस की बात है, एमक्यूएम तो वो करेगी और इसका पूरा हक रखती है। अवाम को क्या क्या इन्होंने इस वक्त प्रोवाइड किया है इस पूरे सूबा सिंध में, बिलखुसूस कराची में। कराची वो सूबा है, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये बात सब जानते हैं, हुकूमत चलाने वाले भी और हुकूमत को बनाने वाले भी। वो उनको अच्छी तरह से मालूम है कि इस पाकिस्तान का निजाम इस शहर से चलता है। लेकिन इस शहर में रहने वाले तमाम जबानों के बोलने वाले, वो सब के सब
परेशान है, रोज सुबह परेशानी के आलम में उठते हैं, डिप्रेशन में तो उठते है। हैं। बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे लोग स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो रहे हैं, जहाँ डंपर से कुचले जा रहे हैं, जिनके घरों में बिजली नहीं है, गैस पानी नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज का पानी उनके घर से ऐसे बाहर ही नहीं है। निकल रहा है, जहाँ पे स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, बीमार हो जाए तो अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाई मौजूद नहीं है। ऐसी गवर्नेंस कौन से सूबे के अंदर है पाकिस्तान के? तो मिले। अगर यहाँ के लोग कोई तकाजा अगर करते हैं, एमक्यूएम उनकी आवाज बनती है, और अगर सूबे की बात करते हैं तो कोई गैर आईनी बात नहीं है। अच्छा। देखिए आइन के आर्टिकल 148, 149 के अंदर जब ये लिखा हुआ है कि इख्तियार जो है वफाक को किसी भी शहर का, किसी भी सूबे का दिया जा सकता है, तो दिया जा सकता है। आर्टिकल 230 है जिसके अंदर सूबे को बनाने की बात की गई। तो ये वाले आर्टिकल तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के आइन के अंदर दर्ज है, जो 1973 में उन्होंने बनाया, ठीक पास है। किया। उनको मेरे ख्याल में वो दूरअंदेश थे, और उनको ये बात मालूम थी कि उनके बाद अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो उसके पास तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए होगा, आवाम का पैसा है। उन्होंने उस जमाने में ये आइन के अंदर दर्ज किया था, कोई किसी 26वीं 27वीं तरमीम के तहत ये आर्टिकल इंसर्ट नहीं हुए इसके अंदर, इसका इंडक्शन उसके बाद नहीं, ये 1973 से 18वीं तरमीम में भी नहीं आया, और शायद इनके ज़हन में अगर होता तो 18वीं तरमीम में भी इसको बाहर कर चुके होते। हम बात कर रहे हैं कि अवाम के मसाइल को हल आखिर कब करोगे भाई? 18 साल से मुसल्लत हो, ये रियासत की तरह इस सूबे को चला रहे हो, मोइंजो-दड़ो की तहजीब से बड़े मुतासिर हो, तो मोइंजो-दड़ो की तहजीब से मुतासिर होने वालों कम से कम जब उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हो तो बताते हो कि बड़ा जबरदस्त एक निजाम था, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त डेवलप था, वहां की सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई थी, लोग बड़े डिसिप्लिन थे, वहां पे तर्ज हुकूमत बड़ा अच्छा हो रहा होगा भाई 5000 साल पहले, लेकिन उसकी तर्जुमानी बड़ी उसके साथ जोरों शोर के साथ करते हो। लेकिन कराची को क्या बना के रख दिया तुमने? कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बीआरटी के मंसूबा 3 साल से जो है तवालत का शिकार हो गया, लोग दमे के मरीज बन गए। अब जब इतनी बात हो गई तो वहां सिर्फ सड़कें बना रहे, बीआरटी का मंसूबा रोक दिया। आपके इल्म में होनी चाहिए बात कि जो ट्रैक बनाए थे वो जगह जगह से ट्रैक उन्होंने कंस्ट्रक्शन उसकी रोक दी, और उसके बाद सड़कें वो जिगजैग टाइप की सड़कें बना रहे। करीमाबाद का जो अंडरपास बन रहा था गुज़िश्ता 3 साल से, उसको देखें किस हालत में आज तक वो पड़ा हुआ है। जौहर कामरा चौरंगी के ऊपर, जो मुनव्वर चौरंगी के ऊपर अंडरपास बन रहा है, उसकी क्या हालत है इस शहर में। ये जो शाहराह भुट्टो बना दी, जिसका क्रेडिट ले रहे हैं कि बड़ी अजीम शाहराह बना दी, वो भाई उस शाहराह के ऊपर कहां पैच वर्क करना पड़ गया, कितने पैचेस उसके ऊपर, बारिश का क्या हाल हो गया, जरा वो तो बता दें। अब उसके बावजूद भी अगर नहीं बात करें तो 4 से 5 इनके मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत के, जो राग अलापते हैं कि सिंध में बहुत जबरदस्त चल रहा है। 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनके नाम आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। वो आगे बड़ी एक रागनी गा देते हैं। कौन से तो पूछे उनका लिविंग स्टाइल कैसे बन गया। इससे पहले इस 18 साल से पहले वो कितना टैक्स जमा कराते थे, आज कितना टैक्स जमा कराते हैं, और लिविंग स्टाइल क्या है, किस तरह के वो घरों में रह रहे हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, किस तरह का उनका लिविंग स्टाइल है। कोई पूछे तो सही कौन सी बैठकों के ऊपर बैठ के जो है वो लोगों के सेटलमेंट करा रहे होते हैं। अगर ये बात अवाम करना चाहती है, अवाम कर रही है, एमक्यूएम अवामी जमात है, एमक्यूएम अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई है और बात करना जानती है। ऐवानों में भी बात करी, कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहे हैं। बातें सारी जो है सारी की सारी हसन साहब, मेरा सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जितनी बातें की हैं 101% आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर शहर के मसाइल हैं, मामलात हैं, उस पर बात होगी। मेरा सवाल ये था कि सड़कों पर आएंगे आप, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये भी बताएगा कि कल जो जमात इस्लामी के साथ हुआ कराची के अंदर, क्या आप इसको कंडेम करते हैं? बहरहाल आप एक राइवल पार्टी हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि यही सारा एपिसोड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, गो कि वो रेड जोन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी एज पर द सरकार, लेकिन बहरहाल उन्होंने की, तो उसकी पादाश में उनके ऊपर FIR भी हो गई हैं, शेलिंग्स भी हुई हैं उनके ऊपर, आंसू गैस भी चले। सो आप भी इन सारी चीज़ों से गुजरने के लिए तैयार हैं? अच्छा देखिए, एहतजाज करना तो सबका आईनी हक है, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का वो हक है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन एहतजाज अगर कानून को अपने हाथ में ना लेके किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, कानून हाथ में लेने का मतलब ये नहीं है कि जो एहतजाज कर रहा है वो हाथ में ले रहा है। अगर तो हुकूमत भी अपने हाथ में ले रही है इस तरह से कि वो अब समझ रही है कि एहतजाजियों को जो है वो डंडे मार के निकाल देने चाहिए, तो गलत है। तो मैं कंडेम करूंगा इस चीज को कि जो फोर्स अप्लाई की गई वो नहीं की जानी चाहिए। एहतजाज है, सबको मिलकर एहतजाज करने की भी जरूरत है। जमात इस्लामी कर रही है, अलग कर रही है, उनका अपने एक अंदाज है एहतजाज करने का, वो अपने तौर पर करते हैं। लेकिन
एमक्यूएम का तारीखी तौर पर मौजूद है। एमक्यूएम एक भरपूर एहतजाज और आवाम की मदद के साथ करती है, ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराने का इख्तियार भी रखती है बल्कि इरादा भी रखती है। अच्छा, तो मैं यहाँ एक चीज को क्लियर कर दूं कि फर्क है जमात इस्लामी और एमक्यूएम में, इसीलिए दो अलग अलग जमातें, नजरिए का फर्क है सबसे बढ़ के, क्योंकि काम करने का इख्तियार हमारे पास। आज जमात इस्लामी के पास उनके अपने टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, उनके पास अपने काउंसलर्स मौजूद हैं, उनको वो बजट मिला हुआ है, उनको रोड कटिंग के पैसे मिले हुए हैं, वो उसको इस्तेमाल करें, उसके जरिए डेवलपमेंट करें, लोगों को बताएं कि उनके पास बजट कितना आया। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करते हैं तो जमात इस्लामी उस पर भी सीखपा हो जाती है, तो उनको बताना चाहिए। ये अगर मामले वो भी अवाम के सामने नहीं रखेंगे तो वो भी अकाउंटेबल है, उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इन तमाम शहरों में जो लोग इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, परेशान है, और इसके अलावा पूरे सिंध के अंदर लोग परेशान हैं, तो कराची से कश्मीर तक के लोगों को हम ये आवाज दे रहे हैं। और जैसे अनीस भाई ने कल अपने खिताब में भी फरमाया कि आप पूरे सिंध को आवाज दे रहे हैं, हम पूरे सिंध को अपना समझते हैं, हम पूरे सिंध के लोगों को अपना समझते हैं, वो भी महकूम है, उनके ऊपर भी रियासत की तरह ये पीपल्स पार्टी के चंद खानदान मुसल्लत हो गए हैं, ये रियासत की तरह उसको चला रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया था कि 5 से 6 लोग हैं जो तर्जुमानी कर रहे हैं इस सिंध हुकूमत की, जिसकी बैड गवर्नेंस के, वो सब मुतरिफ है कि ये बैड गवर्नेंस है, इनको अगर बैड गवर्नेंस पे इनाम देना हो तो पहले नंबर पे दुनिया के अंदर ही आएंगे। अच्छा। ये जो जितने भी राग अलापते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, आपने जो हेड ऑन करने की बात की थी, देखें, अगर एमक्यूएम के साथ सिंध हुकूमत अगर ये सोचती है कि वो लड़ सकती है सड़कों पर, तो ये शौक पूरा करके देख ले, फिर उस तरह से जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, उन्हीं सड़कों में ठीक हो जवाब गया। देंगे। अच्छा, ये तो एमक्यूएम का एक स्टाइल है ना, जो हमने माजी में भी देखा हुआ है। लेकिन हसन साबर साहब, ये आखिरी सवाल है, ये फरमा दीजिएगा कि कल कराची में 2 इंपॉर्टेंट आपके प्रोग्राम्स थे, एक गवर्नर हाउस के अंदर था और एक लियाकताबाद के अंदर था। सोशल मीडिया पर ये बात मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपसे सवाल ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप जैसे लोग आते हैं तो हम चाहते हैं कि जरा क्लियर एक लोगों तक पिक्चर पहुंचे। कोई तफरीक है एमक्यूएम में, कोई धड़ेबंदी है? क्योंकि 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे, यहाँ की क़यादत वहाँ नहीं थी, वहाँ की क़यादत यहाँ नहीं थी, ज़ाहिर है लोग मुख्तलिफ थे, एक जगह अवामी इज्तिमा था, एक जगह शहर के अमायदीन को जो है वो बुलाया गया था। तो आप लोगों में कोई धड़ेबंदी की जो बातें आ रही हैं, इस पर ज़रा कलाम कीजिएगा हसन साबर साहब। देखिए, एमक्यूएम में कोई तफरीक नहीं, लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। एमक्यूएम में मुस्तफा कमाल भाई कई दफ़ा प्रोग्राम्स में, टीवी प्रोग्राम्स, चैनल्स के ज़रिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए बता चुके हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं और यकीनन हम उनसे तमाम चीज़ें हिदायत लेकर ही करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, जैसी लोगों की सोच ख्वाहिश हो सकती है, लोगों की सोच ख्वाहिशों को सोच में तब्दील कर देने से कौन रोक सकता है? हो सकता है लोगों की सोच में। थैंक यू साबिर। एमक्यूएम पाकिस्तान हमसे बात कर रहे थे और आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि शहर में जब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, ज़ाहिर एहतजाज है, धरने हैं, सबसे अहम इस वक्त मसला कराची में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो पानी है। पूरे शहर के तूल अर्ज में कहीं लोगों को पानी मैसर नहीं है, तो फिर ज़ाहिर एहतजाज तो होंगे। लेकिन सरकार क्या इन एहतजाजों से खौफजदा है या परेशान है या डरती है या नहीं? क्योंकि कल जो एक मुजाहरा हुआ, जो एहतजाज हुआ, उसकी पादाश में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन क्या हकीकतन रेड जोन की पाबंदी ये तमाम सियासी जमातें कर भी पाएंगी या नहीं? और अपने लिए, इस शहर के लिए जो हक मांग रही हैं, क्या वो इनको मिल भी सकेगा या नहीं? प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।